नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, वीकली बेसिस पे अगर देखा जाए तो निफ्टी ने बहुत ही खराब क्लोजिंग दी है। आज इन्वेस्टर्स का पैसा भर भर के टूटा है। लेकिन अगर डेटा की माना जाए तो डेटा कह रहा है कि भैया इन्वेस्टर्स का इस हफ्ते 17 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है दोस्तों। जी हाँ, अब आप लोग कमेंट करके बताइए किसका कितना हुआ है। 17 लाख करोड़ का ओवरऑल मार्केट ने इस बार लॉस देखा है दोस्तों। ना केवल इतना, वीकली बेसिस पे 2 साल के सबसे ज्यादा गिरावट दिखाते हुए दिखे हम लोग। मार्केट लॉग्स बिगेस्ट वीकली क्रैश इन 2 ईयर्स। सबसे बड़ा झटका लगा है इस हफ्ते हमें बीते 2 सालों में देखा जाए तो। वाइप्स ₹17 लाख करोड़ मार्केट कैप फ्रॉम बीएससी लिस्टेड कंपनीज। तो बीएससी लिस्टेड कंपनीज की बात करी जाए तो करीब 17 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। तो अगर किसी को लग रहा है यार मेरा 5 लाख का लॉस हो गया, मेरा 2 लाख का हो गया, मेरा इतना हो गया, मेरा उतना हो गया, तो ओवरऑल आपने नहीं, पूरे मार्केट ने लॉस खाया है, सबको लॉस हुआ है। 17 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है शेयर बाजार में, शेयर धारकों को एक हफ्ते में। और इस हफ्ते जितना बाजार गिरा है ना, वो बीते 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट भी दर्शाता हुआ दिखा है। क्योंकि हम लोगों ने मंडे से लेकर फ्राइडे तक देखा दोस्तों कि हम रिबाउंड ही नहीं कर पाए। और फ्राइडे का सेशन तो करीब ऐसा लग रहा है कि किसी को 11,000 वोल्ट का झटका दिया जाता है। लास्ट फ्राइडे पहले टैंक करते हैं, फिर ऊपर बंद होते हैं, ब्रेकआउट आ जाता है। उम्मीद ये थी कि भैया निफ्टी इस बार तो रॉकेट हो जाएगा, लेकिन मंडे से गिरावट शुरू होती है, थर्सडे गिरावट बढ़ जाती है, लेकिन फ्राइडे आज अगेन मार्केट ने बड़ा वाला झटका दिया दोस्तों। दिन के दौरान निफ्टी 24,000 निकल रहा है मुझसे, तो माफ कीजिएगा क्योंकि अभी हम 24,000 से ही आए हैं तो आदत पड़ी हुई है। दिन के दौरान निफ्टी 23,530 के करीब गया और एट द एंड 100 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ बंद हुआ करीब 23,600 के करीब। फॉल बाजार में डेफिनेटली बहुत बड़ा था दोस्तों, और इन्वेस्टर्स को लॉस भी काफी बड़ा हुआ है। क्योंकि ना केवल निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, और मतलब चौतरफा सेलिंग थी दोस्तों, चौतरफा। कुछ ऐसा नहीं था जो आपको कम गिरता हुआ दिखे। बढ़ने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अब एक बार पहले मार्केट्स पे नजर डाल लेते हैं, उससे पहले जो रिपोर्ट है वो पढ़ देता हूं मैं आपके साथ। मार्केट लॉक्स बिगेस्ट वीकली क्रैश इन 2 ईयर्स, वाइप्स ₹17 लाख करोड़ मार्केट कैप फ्रॉम बीएससी लिस्टेड कंपनीज। Indian benchmark indices plunged 5% this week, with the Sensex losing over 1,000 points in 3 out of 5 sessions, and the Nifty is slipping back into correction territory after breaking key support levels. तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक कर दिए हैं और बड़े सपोर्ट लेवल्स की तरफ हम लोग पहुंचते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, जो बाजार ने लो लगाया था वो 23,300 के करीब का ही लगाया था, और वहां से एक रिबाउंड आया हमारे मार्केट्स में और हम वापस से उसी लेवल को टेस्ट करने आ चुके हैं। इट वॉज ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट दिस वीक as benchmark indices, the Sensex and the Nifty 50 recorded their steepest weekly fall in 2 years. The culprits, कौन है culprit, किसकी वजह से गिरे हैं? तो इस रिपोर्ट में तो फेडरल रिजर्व्स cautious stance and a shallower rate cut trajectory for 2025 which intensified FII selling in the domestic market. तो ये कह रहे हैं कि फेड ने जो किया है ना आगे को लेकर कि रेट कट कम होगा, उसकी वजह से FIIs का सेलिंग प्रेशर आया है। एक्चुअली में FIIs तो बार बार बेच रहे हैं। FIIs ने बेचा कब नहीं है, FIIs तो बेचते ही जा रहे हैं। प्रॉब्लम है दोस्तों, जो तीसरी महाशक्ति बताई जा रही थी रिटेल इन्वेस्टर्स, वो इस समय बड़ी बैकफुट पे चला गया है, बड़ी दुविधा में चला गया है। क्योंकि उसकी पोर्टफोलियो में भर भर के शेयर्स हैं, लॉस में बैठा हुआ है और मार्केट में उसका पैसा बन नहीं रहा है। तो वो फ्रेश कैपिटल लगाने से तो साफ मना कर रहा है। अगर आप ये सोचो सबका पैसा खत्म हो गया तो गलत, क्योंकि आईपीओ जैसे ही खुलता है हर आईपीओ को ओवर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। दबा के पैसा लगाता है रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि उसका पैसा बन रहा है वहां। वो लिस्टिंग पे ही पैसा बनाता है, घर चला जाता है। आईपीओ में लगाने के लिए सबके पास पैसा है, लेकिन लिस्टिंग पे लगाने के लिए सबका पैसा खत्म हो चुका है। ये इस समय बाजार की हकीकत है दोस्तों, और इसीलिए मार्केट रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एंड अगर मैं आपको एक व्यू रखूं आपके साथ, तो ये समझ लो कि ये जो बाजार गिर रहा है, अभी तो मार्केट में खरीदारी का अभाव देखने को मिल रहा है। अब जो डेटा आपके लिए आएगा ना, वहां म्यूचुअल फंड्स में भी खरीदारी का अभाव दिखेगा। एसआईपी भी लोग तोड़ेंगे, अपनी फंड विड्रॉ करेंगे, और ये और परेशानी क्रिएट कर सकता है। क्योंकि सेलिंग एक तरफ, मार्केट्स में तो बायर खत्म हो ही चुका है,
अब म्यूचुअल फंड्स में बायर खड़े हैं DIIs, अब उनके पास भी अगर आप फंड नहीं दोगे तो फिर वो भी कम खरीद पाएंगे, और FIIs अगर आप इस तरीके से बेचते रहे तो फिर ये बाजार को बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं। अगर मार्केट के वैल्यूएशंस की बात करें तो वो रीजनेबल हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट थोड़ा महंगा जरूर था बट उसने पूरा साल ऐसे ही निकाल दिया, उठापटक और गिरावट में। स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं। अर्निंग्स की बात करें तो इस क्वार्टर तो खराब था, Q3 देखते हैं कैसा रहता है। आगे बात करते हैं दोस्तों मार्केट्स की। तो मार्केट पे मैं आपके साथ एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं, वैसे तो डिटेल बात करी थी मैंने प्रीवियस वीडियो में। 364 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी में आई है, परसेंटेज टर्म्स में होता है 1.5%। सेम सेंसेक्स भी 1.5% टूटा है, करीब 1176 पॉइंट्स की गिरावट। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा गिरा इनसे, 1.58%, 860 पॉइंट्स की गिरावट। मिड कैप इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरा, 2.82%, करीब 1650 पॉइंट्स की गिरावट। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करी जाए तो 418 पॉइंट्स गिरा है, 2.19% की गिरावट यहां भी देखने को मिली है। बढ़ने वाले शेयर्स NSE पे केवल 317 थे और घटने वाले 2032 थे। आप ये कह सकते हो शॉर्ट में हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 6 घटने वाले शेयर्स थे दोस्तों। सेक्टर स्पेसिफिक कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो हरे निशान में हो, हरा निशान छोड़ो, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो आज 0.5% से कम गिरा हो। सब जो सबसे कम गिरा है वो है निफ्टी फार्मा इंडेक्स, 0.95%, ऑलमोस्ट 1% डाउन है। उसके बाद FMCG है जो 0.99% है, बाकी सब तो मोर देन 1% है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज 1.25% नीचे, निफ्टी बैंक 1.58% डाउन, मीडिया 1.7%, निफ्टी मेटल 1.83%, निफ्टी एनर्जी 2%, निफ्टी ऑटो 2.13%, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट 2.55%, निफ्टी IT 2.63%, PSU बैंकिंग इंडेक्स 2.65%, रियलिटी स्पेस में 3.91% की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों ये चीज सिर्फ एक ही कह रही है कि आपका पैसा नहीं टूटा है, पैसा टूटा है पूरे बाजार का। अगर आपको अपनी पोर्टफोलियो देखकर डर लग रहा है और इधर उधर कॉल कर रहे हो या यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो कि अब हम क्या करें, तो मैं आपको बता दूं आप कुछ मत करो, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो आपके साथ नहीं हुआ, वो सबके साथ हुआ है। इस बीच में देखो मार्केट गिर रहा है तो कोई इशू नहीं है, केवल शेयर गिर रहा है तब इशू है। पूरे गांव की बत्ती चली जाए तो आप क्या कर लोगे उसमें, फिर तो बिजली विभाग करेगा ना। तो जब पूरा बाजार टूटा है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, जब बाजार रिबाउंड करेगा आपका पैसा बन जाएगा। केवल आपके घर की लाइट गई है तो आप बिजली वाले को बुलाओगे, केवल आपका शेयर गिरेगा तो रिसर्च करोगे। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब गिरा है, टेंशन मत लो, ये चलता है बाजार में। कितना गिरेगा, क्या करें, फायदा नहीं है इन सब कुछ सोच के। कितना गिरेगा भी कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि लिमिटेड गिरेगा, और बढ़ने की बात आएगी तो अनलिमिटेड है बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।